हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिथिलेश फार्मेसी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो अब की बार सेकेंड ईयर का न्यू सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स के नाम से ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और फार्म डी में भी इसको पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में यूनिट नंबर फर्स्ट का फार्माकोथेराप्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पढ़ेंगे। तो बेसिकली चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है, ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। सब्जेक्ट का क्या नाम है? फार्माकोथेराप्यूटिक्स। सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। बेसिकली इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा हमें। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन: फार्माकोथेराप्यूटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वर्ड, फर्स्ट फार्माकोन एंड सेकेंड थेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है उसको हम दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट शब्द है हमारा फार्माको एंड सेकेंड होगा थेराप्यूटिक्स। तो फार्माको का मतलब, फार्माको मीन्स ड्रग एंड थेराप्यूटिक्स मीन्स यूजेज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। देयरफॉर फार्माकोथेराप्यूटिक्स मीन्स ड्रग यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब फार्माकोथेराप्यूटिक्स को हम दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फार्माकोन एंड सेकंड है थेराप्यूटिक्स। फार्माकोन्स का मतलब होता है ड्रग एंड थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ ड्रग। देयरफॉर फार्माकोथेराप्यूटिक्स, हम कह सकते हैं कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स मीन्स होता है ड्रग यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग का यूज किस तरह से किया जाए तथा उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसी के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो आगे देखते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन: फार्माकोथेराप्यूटिक्स डील विथ द यूजेज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है वो डील करता है किसी भी डिजीज के प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना तथा उसको डायग्नोस करना, और किस ड्रग द्वारा उसका डायग्नोस किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा एंड ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस सब के बारे में बताता है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है फार्माकोलॉजी का एक शाखा है। which deal with the use of drugs for the diagnosis, prevention and treatment of disease। जो किसी भी ड्रग के यूज के बारे में तथा किसी भी डिजीज को डायग्नोस किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से जांचा जाएगा कि हाँ इसको यही डिजीज हुआ है, तथा किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, किसी भी डिजीज को रोकने के लिए कि वो अदर पर्सन को ना हो, दूसरे व्यक्ति में फैले ना, उसका क्या कारण है, और किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी डिजीज को किस ड्रग द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके बारे में हमें बताता है। ये फार्माकोलॉजी का ब्रांच होता है। तो याद आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स फार्माकोलॉजी का एक शाखा है जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ड्रग के यूज के बारे में, डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, डिजीज़ के डायग्नोस के बारे में, डिजीज़ को प्रिवेंट के बारे में,
नॉलेज प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग। ड्रग का प्रॉपर यूज करना, किस तरह से ड्रग, कोई भी ड्रग है तो उसका प्रॉपर किस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी। किसी भी ड्रग का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए तथा टॉक्सिसिटी को भी कम करने के लिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन वह होता है जैसे हमने किसी व्यक्ति को बुखार का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे पैरासीटामॉल दिया, तो बुखार उसका ठीक हुआ या ना हुआ? बुखार ठीक हुआ नहीं कि उसका पेट भी दर्द करने लगा। तो इसके वजह से हम इसे कहेंगे कि पैरासीटामॉल का एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर गया, मतलब पैरासीटामॉल एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर गया जिसके वजह से उसका पेट दर्द करने लगा। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है बेसिकली 100% में से एक ही को होता है, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट है, ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है, वो बेसिकली सभी पर्सन पर होता है। टू प्रोवाइड इफ़ेक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। पेशेंट को, यदि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पेशेंट को हम इफ़ेक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ये। टू इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट के कंप्लायंस को इंश्योर करता है कि पेशेंट किस तरह से दवा लेने में उसको आसानी होगी। टू प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट रिजल्ट। इसको पढ़ने से हमें जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो बढ़िया मिलेगा। स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स provide knowledge and skills necessary for quality use of medicine। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल, नेसेसरी स्किल एंड क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को किस क्वालिटी में यूज करना है, किस क्वालिटी की मेडिसिन हमें यूज करनी है, इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। तथा स्किल, नेसेसरी स्किल जो है, एक फार्मासिस्ट के पास नेसेसरी स्किल क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। चैप्टर इन फार्माकोथेराप्यूटिक्स कवर्स पैथोफिजियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ वेरियस डिजीज। जो चैप्टर है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का वो पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी को बताता है। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स किसी भी डिजीज का कारण क्या है, निवारण क्या है, मतलब किस कारण से कोई भी डिजीज कॉज होता है, उसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, फिर उसका निवारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सब के बारे में हमें पैथोफिजियोलॉजी में बताया जाता है। एंड थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स मीन्स किसी भी ड्रग का इफ़ेक्ट जो होता है उसी को थेराप्यूटिक्स कहते हैं। जैसे पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया? इसका इफ़ेक्ट होता है एंटीपायरेटिक। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? एंटीपायरेटिक। फार्माकोथेराप्यूटिक्स प्रोवाइड नॉलेज ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड दियर मैनेजमेंट। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है नॉलेज प्रोवाइड करता है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, तथा उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। कोई पेशेंट आ गया, यदि आपके यहाँ कोई भी डिजीज
वायरल या इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिजीज लेकर, तो उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, उसका मैनेजमेंट देख रेख किस तरह से करेंगे, उसको ड्रग किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में हमें बताता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स प्रोवाइड नॉलेज ऑफ यूज ऑफ ड्रग, रेडिशनल यूज ऑफ ड्रग एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। फार्माकोथेराप्यूटिक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ड्रग के यूज के बारे में, रेडिशनल यूज ऑफ ड्रग के बारे में, इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में, ड्रग का इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। रेडिशनल यूज ऑफ ड्रग, रेडिशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब होता है राइट पेशेंट राइट ड्रग राइट डोज। एक पेशेंट को राइट ड्रग मिलना चाहिए उसके डिजीज के अनुसार और राइट डोज में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसका डोज उसको खाना है 250 mg तो आप खिला रहे हैं 500 mg, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको राइट डोज मिलना चाहिए, तभी उस ड्रग का कंसंट्रेशन जो है हमारे ब्लड में कांस्टेंट रहेगा और डिजीज को ट्रीटमेंट बढ़िया ढंग से हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोज ज़्यादा हो। डोज ज़्यादा खिलाने पर भी पेशेंट में दिक्कत करेगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यदि कम खिलाएंगे तो उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो बेसिकली आप लोगों का नाम बदनाम होगा कि वो उसके यहाँ दवा लिए थे, वो दवा पता नहीं कैसा दे रहा है, मेरा डिजीज ही नहीं ठीक हुआ, तो आप लोग बदनाम भी होंगे। तो इसीलिए इस ड्रग का जो डोज डिसाइड करना है वो बेसिकली फार्मासिस्ट का काम ही है। तो उसको अच्छे से पेशेंट का काउंसलिंग करना तथा उसको डोज को डिसाइड करके बताना कि हाँ तुम्हें इतने डोज में सुबह शाम दोपहर या जो भी है वो ड्रग लेना है। Pharmacotherapeutics provide knowledge of diagnosis, prevention and treatment of disease। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना, चेक करना। जो आप जाते हैं पैथोलॉजी पर, जहाँ पर आपका ब्लड चेक होता है, उसी को ब्लड का चेक करना किस तरह से चेक किया जाएगा। यहाँ पर होगा किसी डिजीज को चेक करना, कोई भी डिजीज, जैसे आपको कैंसर हो गया है तो कैंसर किस तरह से चेक किया जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिवेंट, उसको रोका किस तरह से जा सकता है कि वो अब ज़्यादा ना हो, जितना हो गया है उतने पे रहे, उससे ज़्यादा ना हो। उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए हमारी बॉडी से, हम ठीक हो जाएं। तो इसका हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो यहाँ पर आप लोगों का स्कोप समाप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया है। ये समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।